नमस्कार, मैं हूं ज्योति सिंह। बोलने से बदलेगा में आज बात करेंगे छत्तीसगढ़ के बीएड टीचर्स की। 1 महीने से आंदोलन कर रहे हैं। नौकरी जाने पर समायोजन की मांग ये कर रहे हैं। नौकरी कोर्ट के आदेश के बाद गई, लिहाजा इस पर कोई भी सवाल नहीं, लेकिन राज्य सरकार और एनसीटी के रवैये पर कई सवाल हैं। बघेल सरकार के दौरान और फिर मौजूदा सरकार में भी जिस तरीके से जल्दबाजी की गई इस मामले को लेकर, इसको हैंडल किया गया, उसको लेकर कई सवाल। एनसीटीई ने जिस तरीके से मसले को लिया उस पर सवाल है। मामला करीब 3000 बर्खास्त शिक्षकों के भविष्य से जुड़ा है। तो आज इसी पर बातचीत हम करेंगे। अगर आप भी ऐसे ही बीएड सहायक शिक्षक हैं और इसी तरीके की परेशानी से परेशान हो रहे हैं, तो हमारे एक्सपर्ट से कोई सवाल आप पूछना चाहते हैं तो आप हमें कॉल करें। हमारा फोन नंबर है 8178999182। लगातार इस पर हम बातचीत कर रहे हैं। खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं इसी पर बात करने के लिए। प्रेमपाल शर्मा हमारे साथ है, पूर्व शिक्षा अधिकारी। भूपेंद्र कुमार बीएड टीचर हमारे साथ हैं। साथ ही और भी एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं, ये जुड़ेंगे। इससे पहले हम आपको रायपुर के टीचर्स की एक राय दिखाते हैं, जब उनसे हमारे सहयोगी नीलेश त्रिपाठी ने बातचीत की। इस मुद्दे पर क्या कहा टीचर्स ने, आइए देखते हैं। सहायक शिक्षक जिनकी नौकरी चली गई है, लगातार अलग अलग जगह पर प्रदर्शन करते रहे हैं। एक बड़ा मामला आया जब तेलीबांधा तालाब के पास प्रदर्शन कर रहे थे और घसीटते हुए कई सारी महिला शिक्षकों को, जो जिनकी नौकरी चली गई है, उनको पुलिस हटाई और ये पूरा वीडियो भी वायरल हुआ। मामला वही है कि नौकरी चली गई है और मांग कर रहे हैं कि इनको समायोजित किया जाए। हो क्या सकता है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ वो शिक्षिकाएं हैं, शिक्षक भी हैं जिनकी नौकरी चली गई है। इन्हीं लोग से जानते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पद्मा साहू है। क्या हो सकता है? देखिए, नौकरी को लेकर आप लोग लगभग 1 महीने से आंदोलन कर रहे हैं। अब तो आचार संहिता भी लग गई। अब रास्ता क्या नजर आ रहा है? सर, बहुत हम पिछले 1 महीने से हम बहुत रिक्वेस्ट कर रहे हैं सरकार से। यहाँ तक परसों भी हम बस एक अनुनय यात्रा ही निकालने वाले थे। हमारे पेरेंट्स थे वहाँ पे, तो उन्होंने सूचना दिया हुआ था कि हम मरीन ड्राइव से लेकर के घड़ी चौक तक यात्रा निकालेंगे। पर उनको सरकार से आदेश मिला पुलिस वालों को, जिसके कारण उन्होंने हमारी यात्रा को वहीं रोक दिया, जिसके कारण हमारी रैली आगे बढ़ नहीं पाई। और वहीं रुक कर हमने फिर ये मांगा कि कोई भी प्रतिनिधि आकर के, जनप्रतिनिधि आकर के हमसे मिले और हमारी ये जो समायोजन की मांग है उसके बारे में आकर के कुछ कहे। मांग लगातार चल रही है आप लोग की। आप लोग बड़े ही अलग अलग तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। हमने देखा कि पहले आप लोग पूरा लेट कर यात्रा, दंडवत पूरा यात्रा की है। ओपी चौधरी के यहाँ गए, वहाँ से भी आप लोग को जबरदस्ती हटाया गया। फिर तेलीबांधा में जो हुआ वो तो अपने आप में बड़ा दुर्व्यवहार का मामला भी है और दर्दनाक भी है कि घसीटा गया महिलाओं को। लेकिन उम्मीद क्या लग रही है कि सब कुछ करने से रास्ता क्या निकलेगा? उम्मीद सर, अभी भी एक साय सरकार से उम्मीद बनी हुई है कि वो जरूर हमारी तकलीफों को समझेंगे। और कमेटी के बारे में जो बोला जा रहा है उससे भी थोड़ा सा ये है कि शायद कमेटी हमारी जो भाव तकलीफ है उनको अब तो समझे कि वो जो दुर्व्यवहार हुआ है उसके बाद तो कमेटी मेंबर्स को और सरकार को हमारी बातों को सुनना ही चाहिए और समझना चाहिए कि हम किस तकलीफ और पीड़ा से गुजरे हैं, जबकि हमारी कहीं कोई गलती नहीं थी। हम तो शांतिपूर्ण रैली ही कर रहे थे ना। एक रास्ता क्या दिख रहा है और उम्मीद क्या लग रही है? सर, उम्मीद तो है हमें, वो समायोजन की ही उम्मीद है। कहीं ना कहीं हमें समायोजित कर सकती है सरकार। जैसे लैब असिस्टेंट के पोस्ट होते हैं या कोई नया पोस्ट निकाल सकते हैं जिनसे हमें सुरक्षित रख सकते हैं। एक चीज़ और बोलना चाहूँगी, जो हमारे साथ हुआ था उस दिन दुर्व्यवहार किया गया था, मतलब इतना घसीट के कौन निकालता है सर। एक शिक्षक होते हैं जो उन्हीं को पढ़ाए रहते हैं और वो बड़े होके आईपीएस आईएएस या जिस भी लेवल पे जाते हैं, ऑफिसर्स बनते हैं, एक शिक्षक के द्वारा ही पढ़ाया जाता है और उन्हीं शिक्षक को ऐसे घसीट के निकाल रहे हैं वहां से। आपको था हम कहीं कुछ गलती किए हैं तो बता देते, लेकिन वहां पे ये था कि लड़कियां थी, लड़कियों को मेल पुलिस ऑफिसर से वो घसीट के लेके गए हैं, उनके ऊपर से चल के गए हैं, पेट में लात मारा गया है, कपड़े फाड़े गए। ये कोई तरीका नहीं होता है, फीमेल के साथ आप ऐसे करोगे। क्या लग रहा है, क्या रास्ता हो सकता है और आप लोग को क्या उम्मीदें दिख रही हैं? उम्मीदें, हमारा हक है ये। हम ये 15 महीने जॉब किए हैं तो हमको समायोजित करना सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम सिर्फ एक ही नारा लगा रहे हैं, भरोसा है, भरोसा है, सरकार पे भरोसा है। तब सरकार की बारी है कि हमारे वो प्रतिनिधि है तो वो हमारे लिए कुछ करे। और अभी भी उम्मीद है कि समायोजन करेंगे, लेकिन तकनीकी पहलू क्या हो सकता है समायोजन का? क्योंकि बार बार ये सवाल उठ रहा है कि जब भी जाएगा तो कोर्ट में फिर वो उसको भी चैलेंज किया जा सकता है। आप लोग के इस पे कोई डिस्कस हुआ है शासन प्रशासन के लोगों से या अपनी टीम के या लीगल एडवाइजर से?
सर कोर्ट में जाएगा नहीं जाएगा वो तो खैर भविष्य का में विषय है, क्योंकि पहले तो अभी हमारा समायोजन हुआ नहीं है। समायोजन हो जाएगा और सर काफी सारे रास्ते ऐसे हैं जिसमें कोर्ट में जाने की कहीं कोई आवश्यकता नहीं है। और हम किसी का हक मारने की बात नहीं कर रहे हैं, हम अपना हक लेने की बात कर रहे हैं। सरकार के पास पूरी एक लंबी चौड़ी लीगल टीम बैठी हुई है, यहाँ बैठी हुई है, केंद्र में बैठी हुई है, दोनों जगह डबल इंजन की सरकार है। ये आपस में सारी लीगल टीम्स मिलकर ऐसा रास्ता तो निकाल सकती हैं जिससे कहीं किसी का हक ना मारा जाए। अच्छा, मुख्यमंत्री का एक बयान आया आप लोग का, जब कल वाली घटना आई, इसको चौतरफा इसको लेकर सरकार की एक तरह से बुराई की गई, निंदा की गई कि इस तरह से पुलिस को काम नहीं करना चाहिए। उसके बाद एक बयान आया कि हम भी नहीं चाहते कि नौकरी जाए, लेकिन कुछ तकनीकी पहलू हैं। क्या लगता है, आचार संहिता लगी हुई है, चुनाव है, इसको लेकर भी सरकार एक मैनेज करने की कोशिश कर रही है, या फिर कुछ रास्ता नजर आ रहा है आप लोग को? सर कल हमारी मुख्यमंत्री के निज सचिव से भी बात हुई है। उनका ये कहना है कि सरकार इस बारे में संजीदगी के साथ विचार कर रही है, तो हमें तो पूरा भरोसा है कि वो हमारे लिए रास्ता निकालेंगे। जो अभ्यर्थी हैं उन्हें भरोसा है कि सरकार रास्ता निकालेगी, लेकिन सरकार रास्ता क्या निकालती है और कब तक निकालती है, ये भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। रायपुर से कैमरा साथी प्रवीण साहू के साथ नीलेश त्रिपाठी, एनडीटीवी। चलिए, तो सहायक शिक्षकों को ये अभी भी भरोसा है, उम्मीद भी है कि उनकी समस्या का समाधान निकाला जाएगा, लेकिन कब तक, ये सवाल सभी के जहन में। इसी पर बातचीत करने के लिए प्रेमपाल शर्मा, पूर्व शिक्षा अधिकारी, हमारे साथ मौजूद है। भूपेंद्र कुमार, बीएड टीचर, हमारे साथ हैं। डॉक्टर जवाहर सुरेशेट्टी हमारे साथ हैं, शिक्षाविद, और ओम कुकरेजा हमारे साथ हैं, वकील हैं छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट से। आप सभी का स्वागत है, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। प्रेमपाल शर्मा जी, मेरा पहला सवाल आपसे, जिस तरीके से शुरुआत में जब बहुत जल्दबाजी की गई इस मामले को लेकर, बीएड डिग्री धारक जो सहायक शिक्षक है उनको एग्जाम के योग्य माना गया, प्राइमरी भर्ती के लिए, प्राइमरी स्कूल में भर्ती के लिए एग्जाम भी हुआ, बहुत जल्दी रिजल्ट भी घोषित कर दिया गया। फिर जो बदलाव किया गया उसके बाद से ये दिक्कत शुरू हुई। क्या लगता नहीं है कि शुरुआत में ही बहुत लापरवाही की गई, जल्दबाजी की गई? मेरा मानना ये है, क्योंकि मैं फिलहाल दिल्ली में हूँ और जी। ये समस्या छत्तीसगढ़ की है, किसी और न्यूज़पेपर में मुझे इसके डिटेल्स नहीं मिले कि आखिर मुख्य मांग क्या है। लेकिन फिर भी एक प्रशासक के नाते मैं यही कहूंगा कि सीधे सीधे बर्खास्त करना शायद एक सही कदम नहीं है। क्या उनकी डिग्री अगर मान लीजिए मान्यता है और वो योग्यता पूरी करते हैं, और जो भी सिलेक्शन का प्रोसेस है, क्या वे उसके अंदर बैठे थे? और अगर बैठे थे तो मैं कहूंगा कि उसे शिक्षकों को भी मानने की प्रेमपाल जरूरत जी, है। पहले नियुक्ति पिछले दिनों जो मुझे नियम तो थे, जो नियम कानून थे, उनके हिसाब से भर्ती हुई थी बीएड जो डिग्री धारक है सहायक शिक्षक, और उसके बाद उनको अयोग्य करार दिया गया, कहा गया कि उनकी नियुक्ति को निरस्त किया जाए, डीएड डिग्री धारक सहायक शिक्षकों की ही मान्य होंगे। ये पूरा मसला है। डॉक्टर जवाहर सुरेशेट्टी भी हैं हमारे साथ, शिक्षाविद। डॉक्टर जवाहर, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? आप उन बीएड जो डिग्री धारक शिक्षक हैं उनकी क्या गलती है? 14-15 महीने उन्होंने नौकरी की, एकदम से उन्हें पता चलता है कि उनकी नौकरी खतरे में है, 1 महीने से आंदोलन भी कर रहे हैं। क्या कोई उम्मीद होनी चाहिए, या फिर जिस तरीके से वो कह रहे हैं, हालांकि कल सीएम ने खुद ये कहा कि नहीं चाहते हैं किसी की नौकरी जाए, लेकिन साथ साथ वो ये भी कह गए सीएम कि जो भी आगे होगा नियम और प्रक्रिया के तहत ही अगला कदम उठाया जाएगा। ये बात सही है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद हाई कोर्ट ने जो ये ऑर्डर निकाला है, ये लागू पूरे देश में हुआ, लेकिन बर्खास्तगी की जो बात है वो छत्तीसगढ़ और कुछ एक राज्यों में और हुआ है। तो मुझे लगता है कि चूंकि बच्चों की कोई गलती नहीं थी, आपने प्रक्रिया से उनकी भर्ती की, बीएड उनका देखा गया और फिर लिया गया है, तो बर्खास्तगी कोई सोल्यूशन नहीं था। मेरा उस समय भी ये मानना था कि हाईकोर्ट के निर्देश के बाद अपना लीगल टीम जो है स्टेट का, वो अपील करती हाईकोर्ट को। अपील का आपके पास अधिकार है, और स्टेट अगर अपील करती है तो हाईकोर्ट सुनेगा कि हमें 1 महीने का समय दिया जाए ताकि हम सारे लीगल एस्पेक्ट्स इस बात के खंगालें और फिर कोई एक सोल्यूशन निकालें। तो एक समय मिल सकता था। तुरंत बर्खास्त करने की कोई बात सही नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। जी, भूपेंद्र कुमार, बीएड टीचर आप हैं, लगातार आंदोलन 1 महीने से किया जा रहा है, और उस आंदोलन के दौरान जिस तरीके की दिक्कतें परेशानी हो रही है, जिस तरीके का व्यवहार टीचर्स के साथ हो रहा है, वो भी दिख रहा है। क्या कहेंगे आप कोई उम्मीद है, जिस तरीके से सीएम साहब ने कल इस पूरे मामले को लेकर एक बयान दिया? मैडम, हम लोग को यहाँ उम्मीद तो है, लेकिन जो कमेटी बनाया गया है उस कमेटी का तो कोई
समय सीमाएं तय नहीं किया गया तो हम लोग उस पर विश्वास भी कैसे कर सकते हैं? अगर वो कमेटी बनाई भी गई है तो उसका एक सीमा भी होना चाहिए। अगर सरकार चाहे तो वो सीमा तय कर सकती थी, लेकिन आज तक तय भी नहीं की गई है। अगर उस कमेटी का बैठक होता भी है तो हम लोग को पता भी कैसे चलेगा बैठक हो रहा है और कब हो रहा है। और इससे अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये तो कई सालों तक चलता ही रहेगा और हम लोग देखते रह जाएंगे। जी, ओम कुकरेजा वकील हैं छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के। ओम जी, जिस तरीके से एक मामले में एनसीटी की गलती देखी गई, शुरू से ही बैठक का ब्यौरा कोर्ट में पेश नहीं किया गया था और एनसीटी की तरफ से मुख्य एडवोकेट किसी सुनवाई में नहीं पहुंचे थे, ब्रिज कोर्स तैयार किए बिना ही गाइडलाइंस जारी कर दी गई, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? मैम, जो भी जजमेंट ऑनरेबल छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने दिया है, दैट हैज बीन गिवन इन परसुएंस टू द ऑर्डर ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आफ्टर अ डिटेल्ड डिस्कशन एंड रिलेवेंस एक जजमेंट पास किया था इन द मैटर ऑफ देवेश शर्मा, जो राजस्थान हाई कोर्ट में एक पिटिशनर थे, जो 28/6/2018 को जो एनसीटी की गाइडलाइंस थी उससे एग्रीड होके ही वो भी गए थे। अब वो जब मामला गया था सुप्रीम कोर्ट, वहां से जजमेंट आ चुका था, तो छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है दैट हैज बीन गिवन आफ्टर अ डिटेल्ड जजमेंट। उसमें राजस्थान हाई कोर्ट के भी जो यहाँ प्रोसीजर हुआ था, कोर्ट में सुनवाई हुई थी, उसको भी डिस्कस किया गया है और सुप्रीम कोर्ट में भी जो हुआ था वो उसको भी डिस्कस किया गया है। जो एनसीटी के द्वारा ऑर्डर दिया, जो अमेंडमेंट के द्वारा वो लाया गया है कि बीएड में 2018 में, उसके पूर्व ये प्रोसीजर नहीं था। उसके पूर्व जो था वो डिप्लोमा जो करते थे प्राइमरी स्कूल के लिए उनको दिया जाता था। अब एनसीटी ने सिर्फ इस बेसिस पे लाया है कि उससे शिक्षा का स्तर बढ़ेगा, जो सुप्रीम कोर्ट ने डिस्कस किया है अपने जजमेंट में। जी, डॉक्टर जवाहर सूर्यशेट्टी, आप ये मानते हैं कि जो एनसीटी की जो गाइडलाइंस है वो बीएड की जो मूल थ्योरी है उसके पूरी तरीके से खिलाफ है? नहीं, ये नहीं है ऐसा। हाँ, क्योंकि पहले भी ऐसे ही था कि 3 स्तर होते हैं स्कूलों में पढ़ाई के। प्री स्कूल के लिए एनटीटी होता है, डीएड या डीएलएड होता है प्राइमरी स्कूल के लिए, और बीएड होता है 6 to 12 के लिए। ये था। लेकिन चूंकि डीएड कम थे और डीएलएड कम थे, तो उस वक्त ये स्थिति थी कि हम बीएड लेके प्राइमरी में पढ़ा रहे थे। अब आप इस नियम को, यानी भर्ती होने के बाद आप बोलोगे कि ये इनकी अर्हता नहीं है, तो ये ओवर क्वालिफाइड है, ये कम क्वालिफाइड नहीं है। ये ओवर क्वालिफाइड है। और डीएलएड एक भर्ती की जो प्रक्रिया है वो प्राइमरी के लिए वो बाद में आई, तो इस लिहाज से ये इन बच्चों के ऊपर ये ठीक नहीं है लागू करना। तो इस हिसाब से तो भर्ती में जल्दबाजी दिखाई गई, शुरुआत में इस बारे में नहीं सोचा गया। ये बिल्कुल नहीं सोचा गया है। राज्य ने पूर्ति की करने के लिए जल्दी में भर्ती किया है उन्होंने, लेकिन बच्चों की फिर इसमें कोई गलती नहीं है। बिल्कुल, सवाल तो यही खड़ा हो रहा है ना डॉक्टर जवाहर की, गलती जब नहीं है, आपने भर्ती की जल्दबाजी में, अपने फायदे के लिए आपने उसकी शुरुआत की और अब खामियाजा वो टीचर्स भर रहे हैं जो पिछले 1 महीने से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन बात को उनकी सुना नहीं जा रहा है, भरोसा भर दिया जाता है। अब ऐसे में ओम जी, कोई भी अगर हम कानूनी भाषा में ये समझना चाहें, कोई ऑप्शन विकल्प बचता है इन बीएड डिग्री धारक जो सहायक शिक्षक हैं जो पिछले 1 महीने से अपनी बातों को लेकर विरोध कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं? मैम, जो छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का जजमेंट आया है उसके अगेंस्ट कई लोग गए हैं सुप्रीम कोर्ट। उनमें से कई जो पिटिशंस है दे हैव बीन डिसमिस्ड बाय द ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट। कुछ पिटिशंस रिमेनिंग है। उसके अतिरिक्त आई एम श्योर कि जो छत्तीसगढ़ सरकार ने एक कमेटी का गठन किया है, आई एम श्योर कि वो भी चाह रहे हैं करके इतने शिक्षकों को बर्खास्तगी न की जाए, बट चूंकि हाईकोर्ट का आदेश था तो आई एम श्योर कि वो कमेटी कुछ न कुछ रास्ता लेके आएगी उनके समायोजन के संबंध। जी भूपेंद्र कुमार, आपको क्या लगता है, अब क्या डिमांड आपकी है? समायोजन की आप बात कर रहे हैं कि आपको एडजस्ट किया जाए, कोई नई ऐसी पोस्ट क्रिएट कर दी जाए जो बीएड सहायक शिक्षक हैं उनका ये कहना है, क्या किस तरीके का भरोसा, किस तरीके का आश्वासन आपको मिला? हम लोग का आश्वासन मिला है मैम कि जो प्रयोगशाला टेक्नीशियन का पद होता है उसमें हम लोग को समायोजन हो सकता है, क्योंकि अभी उसमें ना 4000 से ज्यादा पोस्ट बचा हुआ है और हमारी जनसंख्या 3000 के आसपास है, तो
तो उसमें अभी कुछ दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके लिए भी एक पूरी प्रक्रिया होती है, उसके ध्यान में दिया जा रहा है। लेकिन बात यही है मैम कि यहाँ पास हम लोग की जो टाइम है वो हम लोग को नहीं है। हमारा टाइम अभी हम लोग के निकाल दिया गया है, तो हमारे पास खाने मतलब हमारे आजीविका के साधन इसका जुटाना मुश्किल हो पा रहा था जी। इसलिए ना हम लोग समय की जल्दी मांग के लिए हम लोग आंदोलन कर रहे थे, लेकिन सरकार हम लोग को ध्यान ही नहीं दे रही थी। आज तक हमारे कोई प्रतिनिधि हमसे मिलने भी नहीं आए। हम लोग की एक यही मांग थी कि हम प्रतिनिधि आकर हमसे मिल जाए और हमारे लिए कोई डिसीजन ले रहा है उसको बता दे, लेकिन आज तक हम मिलने नहीं आए हैं। हम लोग जब आंदोलन करने के लिए आते थे करते थे तो रैली भी निकालते थे तो उसको रोक दिया जाता था और उसके बाद हम लोग को जबरदस्ती वापस ला लिया जाता था या फिर कहीं छोड़ दिया जाता था। भूपेंद्र, एक महीने से आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, 3000 करीब ऐसे शिक्षकों की संख्या है जिसमें महिलाएं भी काफी संख्या में हैं। अभी जिस तरीके का व्यवहार महिलाओं के साथ पुलिस ने किया था जब आंदोलन कर रहे थे, वहां से हटाया गया था धरना स्थल से। ऐसे में आगे आप लोगों का आगे क्या करेंगे? बात एक महीने से बात आप अपनी रख रहे हैं, लेकिन उसको किस तरीके का रिस्पॉन्ड आपको मिल रहा है ये भी हम सभी देख रहे हैं। हमारी भी पूरी कोशिश है इस मंच के जरिए आपकी बात को संबंधित अधिकारियों मंत्रियों तक पहुंचाने की, विभाग तक पहुंचाने की। ऐसे में अब आगे क्या? मैम अभी तो 50 रहते हैं, तो हम लोग सोशल मीडिया के हिसाब से हम लोग करेंगे। उसके बाद फिर जब 50 तक खत्म हो जाएगा मैम, तो उसके बाद फिर हम लोग मैदान उतरेंगे और उस टाइम हम लोग फिर अपने आंदोलन दिखलाएंगे। लोग ना आस पास के जन संगठन को भी जोड़ने का प्रयास करेंगे, हमारे साथ लाने का प्रयास करेंगे कि वो हमारे साथ दे और सरकार को हमारी बातों को रखे जी, ताकि वो हमारे पक्ष में कोई निर्णय ले सके। ठीक है डॉक्टर जवाहर, क्या लगता है समायोजन की मांग जिस तरीके से ये शिक्षक कर रहे हैं, सहायक शिक्षक, उसमें क्या दिक्कत है? इनकी तरफ से कहा जा रहा है कि आप ऐसा कुछ क्रिएट कर सकते हैं, कोई ऐसी पोस्ट या हमें समायोजित कीजिए, कहीं ना कहीं एडजस्ट कीजिए। किस तरीके की दिक्कत उसमें है? नहीं, इसमें ना बच्चे बहुत डिस्परेट दिख रहे हैं कि आप कोई भी हमको पद दे दीजिए लेकिन दीजिए जरूर। हाँ, इतनी जरूरत नहीं है। जैसे कई लोग रिटायरमेंट डॉक्टर जवाहर है तो देखिए पूरे परिवार उनका जुड़ा हुआ है एक नौकरी से। अचानक से जब पता चलता है कि नौकरी खतरे में है, मैं समझ रहा हूँ जी, लेकिन मैं कह रहा हूँ एक शिक्षक को शिक्षक ही रहने देते हैं। करीब 1000 शिक्षक रिटायर होंगे इस वक्त। हाँ, उन 1000 सीनियरिटी लिस्ट में एडजस्ट कर सकते हैं हम लोग। दूसरा है कुछ पद खाली होंगी, उनमें हम एडजस्ट कर सकते हैं। कुछ पद क्रिएट किए जा सकते हैं। पूरे 3000 के लिए मुझे इसकी जरूरत नहीं है कि मैं उसका अर्थव्यवस्था बिगड़ेगी। मुझे कुछ ना कुछ रास्ता निकल सकता है, लेकिन ठंडे दिमाग से सोचना पड़ेगा और सरकार निकाल लेगी ये रास्ता, मुझे लगता है। तो सरकार इसमें रास्ता निकाल लेगी। आप ये कह रहे हैं कि कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत सी जो पोस्ट हैं वो खाली भी होंगी टीचर्स की, इस हिसाब से किसी तरीके की कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। ओम कुकरेजा जी, इस मामले में जिस तरीके से हम बार बार ये कह रहे हैं कि एनसीटीई की तरफ से जो गलती की गई, जो जल्दबाजी की गई, तथ्यों को बहुत तरीके से पेश नहीं किया गया, ब्रिज कोर्स तैयार किए बिना ही गाइडलाइंस को जारी कर दिया गया, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? एनसीटी को ये देखना था कि अगर वो बीएड को एक क्वालिफिकेशन बना रहे हैं फॉर प्राइमरी टीचर्स, तो उसका इफेक्ट क्या होगा, ये उनको जरूर देखना था जी। कि चूंकि जो डिप्लोमा किए हुए हैं उनको भी क्वालिफिकेशन में और अपॉइंटमेंट में तो दिक्कत आएगी। मैं उनको ब्लेम नहीं करूंगा, उन्होंने अच्छे मकसद से ही किया होगा, बट एक बार उनको देखना था मेरे हिसाब से। जी डॉक्टर जवाहर, आप मानते हैं चुनावी फायदे के लिए इस मामले में बहुत जल्दबाजी दिखाई गई, बहुत लापरवाही शुरुआत से ही की गई, जिसका खामियाजा अब ये टीचर्स भुगत रहे हैं? देखिए, ऐसा लगता है कि इलेक्शन के टाइम में हम लोग कई जल्दबाजियां करते हैं। बिल्कुल। हाँ, कि हमने नियुक्तियां कर दी, हाँ कि मैंने 3000 ले लिया, ये दिखाने के लिए मेरे बायोडाटा में आ जाता है राजनीतिक पार्टी के। तो हमने उस वक्त कई ऐसी गलतियां की हैं। जी बिल्कुल, चुनावी फायदे के लिए शुरुआत में जल्दबाजी की गई। ऐसे में दिक्कतें जो अब हो रही हैं, परेशानी जो अब हो रही है, उन टीचर्स को हो रही है जिनकी नौकरी खतरे में है। भूपेंद्र कुमार, और जो टीचर्स हैं लगातार जो आंदोलन कर रहे हैं, क्या वो कहते हैं अब आगे के लिए क्या वो करने वाले हैं?
अभी तो ऐसे अभी आचार संहिता तो ऐसे चलेगा मैम। उसके बाद आचार संहिता खत्म होगा तो फिर वहाँ फिर आएंगे, फिर नए रणनीति बनाकर फिर अपना आंदोलन जारी रखेंगे जब तक समायोजन की रास्ता ना निकल जाए। भूपेंद्र, कुछ टीचर्स को, महिला टीचर्स को चोट भी लगी थी उनके साथ जब धक्का मुक्की हुई थी। क्या कुछ वक्त के लिए कुछ टीचर्स अभी सभी वापस आंदोलन में जुटे हुए हैं या कुछ वक्त के लिए कुछ देर के लिए आपने रोका हुआ है इसको? भूपेंद्र, आप हमें सुन पा रहे हैं? उसके बाद उन लोग शायद घर चले जाएंगे, बिहार जाएंगे मैम। उसके बाद जब होगा आचार संहिता खत्म तो फिर वापस आएंगे। भूपेंद्र, अब आपके परिवार वाले भी इस आंदोलन में आप लोगों के साथ शामिल हो गए हैं? जी मैम, सभी शिक्षकों के परिवार वाले भी अब इस आंदोलन में शामिल हो गए हैं, क्योंकि अब हमारा नहीं रहा का पूरा परिवार का मामला हो गया है, क्योंकि इसमें हम सब आजीविका का साधन था और अब हमारे सभी परिवार इसमें शामिल हो गया है। और आगे चलकर ये हम लोग अपने पूरे फैमिली वालों को लेकर आंदोलन करेंगे, क्योंकि यह एक व्यक्ति का न होकर ये हमारा सामाजिक स्तर पर था, हमारे सम्मान को ठेस पहुंचा है। अब हम लोग जिस एक टीचर के रूप में एक समाज में रहते थे, लेकिन आज हम लोग एक ऐसे व्यक्ति के रूप हैं जिसके पास कोई जीविका का साधन नहीं है और हमारा सम्मान भी नहीं है। सब लोग हम लोग को देखते हैं तो ऐसे बोलते हैं कि ये पहले एक टीचर था तो कैसा था, और आज इनके कोई पूछने वाला नहीं है। जी, जगह जगह हमारी उपेक्षा की जाती है, लेकिन सरकार ये समझने को तैयार नहीं है कि अब इनको एक बार नौकरी निकाल दिया जाएगा तो इसके समाज में इसकी क्या इज्जत होगी। जी, एक कॉलर भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हम एक दर्शक ले लेते हैं हमारे साथ जो जुड़ रहे हैं। चंद्रभान जी हमारे साथ। जी, कहिए क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे पर आप, चंद्रभान जी? मैडम, मध्य प्रदेश के जो दिवंगत शिक्षक हैं उनके परिवार के जो सदस्य हैं जी, उनके लिए भी शिक्षक भर्ती में पात्रता परीक्षा अनिवार्य कर दी गई है। क्या अनुकंपा के लिए सही नियम है कि डीएड बीएड भी करके रखा है परिवार ने, लेकिन उसके साथ में उन्होंने पात्रता परीक्षा पास करना अनिवार्य रख दिया है, जो कि पात्रता परीक्षा 2 से 3 साल में मध्य प्रदेश में होती है। क्या ये नियम अनुकंपा के लिए सही है मैडम? जी, चंद्रभान जी, आपका सवाल। डॉक्टर जवाहर सुरशेट्टी, अगर आपने हमारे दर्शक का सवाल सुना हो तो जिस तरीके से इनकी जो चिंता थी इस बात को लेकर थी, क्या ये अनुकंपा के लिए सही है या फिर नहीं? हाँ, देखिए, हर राज्य अपने नियम बना सकता है, वो उसका क्षेत्राधिकार है, तो अगर ले रहे हैं तो गलत नहीं है। लेकिन मेरा एक कहना है कि अभी यूजीसी ने कुछ ये निकाले थे कि आपको शिक्षक भर्ती के लिए जो टीईटी है उसकी अनिवार्यता खत्म की गई है 2025 से। जी, हाँ, तो आप इसको आगे चल के तकलीफ नहीं आएगी, लेकिन अब तक जो बन गया है उसको हम रोक नहीं सकते। जी, ठीक है। ओम कुकरेजा जी, अगर आपसे ये बीएड सहायक शिक्षक हैं जो अगर हम ये कानूनी सलाह लेना चाहें कि आगे ये क्या कर सकते हैं, कोर्ट में किस तरीके से आगे अपील कर सकते हैं अपनी तरफ से, तो क्या सलाह आपकी इन शिक्षकों को? मैम, सुप्रीम कोर्ट ने कई अवसरों पे कहा है कि कंपैशनेट अपॉइंटमेंट जो अनुकंपा नियुक्ति है, जी, दिस इज नॉट अ राइट। और जैसा सर ने कहा, जवाहर जी ने, कि हर स्टेट अपना नियम बना सकता है। जी, तो उस हिसाब से अगर स्टेट ने बनाया है तो उस नियम का पालन करना अनिवार्य है। जी, फैक्ट टू फैक्ट डिपेंड, मतलब डिफर कर सकता है केस, बट ऑन द फेस ऑफ इट अगर मैं बोलूं तो कंपैशनेट अपॉइंटमेंट राइट तो नहीं है। जी, जी ओम जी, तो सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से एनसीटीई के इस पैमाने को रद्द किया है, अब आगे जो टीचर्स हैं, बीएड सहायक शिक्षक हैं, वो अपनी मांगों को लेकर अभी भी डटे हुए हैं। परिवार वाले भी शामिल हो गए हैं। उम्मीद उन्हें अब है कि आगे कुछ ज़रूर किया जाएगा, सोचा जाएगा। समय योजना की ये मांग कर रहे हैं कि इन्हें एडजस्ट कहीं ना कहीं किया जाए, कोई नए पोस्ट क्रिएट किए जाएं। लेकिन डॉक्टर जवाहर सुरशेट्टी का ये भी कहना है कि पोस्ट ऑलरेडी खाली होंगे, क्योंकि आगे बहुत से ऐसे शिक्षक हैं जो रिटायर होने वाले हैं, तो ऐसे में पोस्ट की कमी नहीं है। इसको अगर तरीके से इसको आगे व्यवस्थित तौर पर बढ़ाया जाए तो इन टीचर्स को किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होगी। फिलहाल
आपका हमसे जुड़ने के लिए, आप सभी हमारे साथ जुड़े, सभी सवालों के जवाब आपने दिए। भूपेंद्र कुमार, डॉक्टर जवाहर सूर्य शेट्टी और ओम कुकरेजा जी, आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बोलने से बदलेगा में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।